हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। झारखंड में बयानबाज भाजपा ने कहा, रघुवर सरकार ने ही प्री मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े पर लगाई थी रोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनाव के एक दिन पहले इस मामले के लिए पूर्ववर्ती सरकार को दोषी ठहराया था। भाजपा ने दावा किया है कि सरकार रघुवर ने ही प्री मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े पर रोक लगाई थी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के निर्देश के बाद पूर्ववर्ती सरकार ने झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम ने लाभुकों, संस्थाओं और छात्र छात्राओं की जांच कराई थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में पॉलिटेक्निक में दाखिल के लिए 14 को जारी होगी मेगा सूची। मैट्रिक के प्राप्त अंक पर नामांकन। राज्य के सरकारी तथा गैर सरकारी पॉलिटेक्निक में संस्थाओं के संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में इस साल दाखिला मैट्रिक या अन्य समकक्ष परीक्षा को प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। इसके लिए 14 नवंबर को मेगा सूची जारी की जाएगी। कोरोना के कारण इस साल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के बजाय प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन लेने का निर्णय लिया गया है। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा इस आशय का संकल्प जारी होने के बाद झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने भी बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड एससी पर टिकी शिक्षकों की निगाह। नियोजन नीति को लेकर आज होगी सुनवाई। झारखंड सरकार की नियोजन नीति को रद्द करने के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सट्टे लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब 5 नवंबर को सुनवाई करने वाला है। ऐसे में झारखंड के उन शिक्षकों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टकटकी लगाई हुई है जिनकी नियुक्ति झारखंड सरकार की उसी नियोजन नीति के आधार पर हुई थी, जिसका अस्तित्व अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में अंक कम करने के मामले में हाई कोर्ट ने जेपीएससी से मांगी उत्तर पुस्तिका। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत में सिविल जज नियुक्ति के मामले में दाखिला याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी के अंक काटकर कम करने के आरोप पर जेपीएससी से उत्तर पुस्तिका को सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने का आदेश दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मंत्री हिरन नारायण राय पत्नी और भाई को 5 साल की कैद बरकरार। झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास और आरईओ मंत्री हिरन नारायण राय, उसकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने तीनों की अपील याचिका खारिज करते हुए सीबीआई कोर्ट की सजा को बरकरार रखा है। सीबीआई कोर्ट ने 2016 में तीनों को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा और 50-50 हजार का जुर्माना लगाया था। इस सजा के खिलाफ तीनों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। अपील याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा लिया था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड की 8वीं बोर्ड के असफल छात्रों के लिए खुशखबरी, अब नहीं देनी होगी परीक्षा, मिलेगा 20% गैस मार्क्स। झारखंड अविधि परिषद द्वारा वर्ष 2020 में 8वीं की परीक्षा में फेल हुए अभ्यर्थियों को 20% गैस मार्क्स देने, विशेष परीक्षा आयोजित नहीं करने और दोबारा रिजल्ट निकालने संबंधी प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति प्रदान दी है। सीएम के इस स्वीकृति से 40,000 से अधिक असफल परीक्षार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब वो कक्षा 9 में जा सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड की 10वीं पास साइबर क्रिमिनल ने 2 साल में बनाई करोड़ों की संपत्ति। ठगी के लिए करता था गूगल का इस्तेमाल। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत मानगो स्थित एसडीएम स्कूल से 10वीं पास सांको साई निवासी राहुल केसरी को देश विदेश की कंपनियों का लोगो बनाकर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
साइबर थाना की पुलिस ने राहुल केसरी को कोलकाता के न्यू टाउन थाना अंतर्गत संजीवा गार्डन से गिरफ्तार किया है। राहुल ने साइबर क्राइम के जरिए महज 2 साल में करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली है। साइबर क्रिमिनल राहुल करीब 600 लोगों को ठगी कर चुका है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, घाघरा में भाई बहन हत्याकांड मामले में लोगों को बढ़ने लगा गुस्सा। जमात ने आक्रोश मार्च निकालकर जताया विरोध। गुमला जिला अंतर्गत घाघरा में पिछले दिनों भाई बहन की हत्या मामले को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटने लगा है। ग्रामीण हत्या के आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। इसी के तहत झारखंड नवनिर्माण दल घाघरा प्रखंड समिति की ओर आक्रोश मार्च निकल गया। साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए आगामी 10 नवंबर 2020 को एक बैठक बुलाई है। मालूम हो कि पिछले दिनों डबल मर्डर केस में एक आरोपी कुलदीप कुमार जायसवाल की गिरफ्तारी हुई, जबकि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड घाघरा निवासी आनंद तिग्गा व विवेक मिश्रा फरार है। पुलिस इन दोनों पर मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए फोटो भी जारी की है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड की अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। झारखंड की अर्थव्यवस्था ने अब रफ्तार पकड़ ली है। राज्य में अक्टूबर महीने में पिछले साल की तुलना में वस्तु व सेवा कर में 23% ज़्यादा राशि की वसूली हुई है। इससे झारखंड में कारोबार और सेवाओं में उछाल के संकेत मिल रहे हैं। यह कोरोना काल में राज्य के लोगों के लिए निकट भविष्य में उम्मीद जगाने वाली खबर है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड के बाहर तैनात जवानों को राहत देने की तैयारी। झारखंड के बाहर दूसरे राज्यों या दूरस्थ क्षेत्रों में नौकरी कर रहे सैनिक, अर्धसैनिक, पारामिलिट्री के जवानों को भूमि से संबंधित विवादों को निपटारा रांची जिला प्रशासन तेज गति से करेगा। डीसी छवि रंजन ने ऐसे मामलों को जल्द निष्पादित करने के लिए एक सेल गठित करने का निर्देश दिया है। सेल का एकमात्र काम सैनिक, अर्धसैनिक, पारामिलिट्री के जवानों की भूमि से संबंधित मामले जैसे लगान रसीद, नामांतरण, जमीन माफी आदि का तीव्रता से निष्पादन करना होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में महाराष्ट्र सरकार का पत्रकारों ने किया पुतला दहन। महाराष्ट्र पुलिस की ओर से पत्रकार अर्बन गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ बुधवार की शाम प्रेस क्लब झरिया के नेतृत्व में पत्रकारों ने मेन रोड में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, सरकार का पुतला दहन किया। पत्रकारों ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अर्बन के साथ मारपीट कर उन्हें गिरफ्तार किया। घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। घटना से पत्रकारों के बीच आक्रोश है। केंद्र सरकार मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर महाराष्ट्र सरकार के पत्रकार विरोधी घटना पर अंकुश लगाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, टाटा जूलॉजिकल पार्क हिरन के बाड़े में 20 पक्षियों के पिंजरे में आए 10 नए मेहमान। जू के निदेशक बोले, इतने सारे मेहमानों का एक साथ आना शुभ संकेत। कोरोना काल में टाटा जूलॉजिकल पार्क में खुशखबरी आई है। यहाँ हिरन के बाड़े में 20 बच्चों ने जन्म लिया है। पंछियों के पिंजरों में 10 नए मेहमान आए हैं। वहीं नीलगाय मादा ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। मई माह में लकड़बग्घे ने भी 3 बच्चों को जन्म दिया। दीपावली के बाद जू में ज़्यादा ही और नए मेहमान आने वाले हैं। कुछ महीने बाद पर्यटक इन सभी का दीदार कर सकेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में नक्सलियों का आतंक। हजारीबाग में रंगदारी नहीं मिलने पर नक्सलियों ने सड़क बना रही कंपनी की 2 जेसीबी जलाई, ड्राइवर को पीटा। बड़कागांव थाना क्षेत्र आंगो पंचायत में सड़क निर्माण कंपनी में लगे 2 जेसीबी को नक्सलियों ने जला दिया। इससे जेसीबी जलाकर कबाड़ हो गई। नक्सलियों ने दोनों जेसीबी ड्राइवर को पिटाई भी की। वहीं नक्सलियों के इस हमले से ग्रामीण दहशत में है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।